राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज, नारायण कवच क्या है? मेरी सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, श्रवण कीजिए। वीर पुरुष जब लड़ने जाते हैं तब लोहे का बख्तर पहनकर जाते हैं। कवच अर्थात बख्तर, यह मंत्रात्मक कवच है। जिससे नारायण कवच धारण करने की इच्छा हो वह पहले स्नान करें, फिर पवित्रता से पवित्र आसन पर बैठें, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और नारायण कवच के पाठ से पहले अंगन्यास करन्यास कर लीजिए। देव जैसा ही जो पवित्र है उसे ही देव पूजा का अधिकार है। पूजा में बैठने से पहले शरीर के प्रत्येक अंगों की शुद्धि करनी चाहिए। एक एक अंग में परमात्मा की स्थापित करके परमात्मा की स्थापना करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासगदेषु चापा पासन्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जल में मत्स्य नारायण भगवान रक्षा करें, वामन जी प्रवास में रक्षा करें, राजाधिराज रामचंद्र भगवान अरण्य जंगल में रक्षा करें, नरसिंह भगवान मेरी सर्वत्र रक्षा करें। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जब भय लगता हो तब उनका पाठ करना चाहिए। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसचयत् सत्येनानेन सर्वे यन्तो न समुपद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समाया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरेः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदेक्षुदेक्षुर्धमदा समन्ता दन्तार्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा। भगवान ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह से रक्षा करें। मैं जिन देवों के नाम का जप करता हूँ उसी अर्थ में वे यहाँ स्थित हैं। आकार भिन्न भिन्न है परंतु तत्व एक ही है। आकार का जो बहुत चिंतन करते हैं उनके मन में विकार आता है। सर्व आकारों में ईश्वर विराजमान है। अनेक अलंकारों में सुवर्ण तो एक ही होता है। अनेक में एक के दर्शन करना ही ज्ञान है। सर्व में एक ही परमात्मा के दर्शन करना ही भक्ति है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व में विराजमान है। आकार की मुझे जरूरत नहीं है। आकार में निहित ईश्वर की मुझे जरूरत है। अलंकार का आकार मूल्यवान नहीं है, उनमें निहित सुवर्ण मूल्यमान है। मेरे प्रभु सर्व में विराजमान है। यह सिद्धांत सत्य हो जाए तो किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई दुख नहीं दे सकता है। विश्व के दो अर्थ है। विश्व अर्थात जगत और विश्व अर्थात विष्णु भगवान।
विश्व के प्रत्येक पदार्थों में जो विष्णु का स्वरूप देखते हैं वे उसे विश्वरूप कहते हैं। विश्वरूप नारायण कवच देते हैं। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश ये ही कर सकते हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। विश्व की ब्रह्म दृष्टि स्थिर थे। विश्वरूप की ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। ब्रह्म दृष्टि स्थिर न हो तो ब्रह्म ज्ञान बह जाता है। ब्रह्म ज्ञानी बहुत से हैं, पर ब्रह्म दृष्टि को स्थिर रखकर व्यवहार करने वाले थोड़े ही हैं। नारायण कवच के अधिकार से ही देवों ने राक्षसों का विनाश किया। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है। काम क्रोध का विनाश करके देवताओं ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया है। एक बार राक्षस विश्वरूप के पास में आए और कहने लगे कि यज्ञ में हमें आहुति दीजिए। विश्वरूप के पास ब्रह्म दृष्टि थी। विश्व की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। वे जगत को ब्रह्म भाव से देखते हैं। वे मानते हैं कि सर्व में मेरे नारायण भगवान विराजमान हैं। मेरे भीतर चैतन्य रूप से जो परमात्मा हैं वे ही सर्वत्र हैं। वे राक्षस क्या करेंगे? इन्हें किसी का भय नहीं है। विश्वरूप राक्षसों को भी यज्ञ में आहुति देने लगे। देवों को यह अच्छा नहीं लगा। इंद्र राजा ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। त्वष्टा प्रजापति को बहुत दुख हुआ कि मेरा पुत्र बहुत भोला है, अति सरल है। देवों ने अपना कार्य पूर्ण करके उससे मार डाला है। अब मैं ऐसा यज्ञ करूँगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसी इच्छा से त्वष्टा प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। भागवत में सकाम कर्म की निंदा है। आप कोई भी कार्य करते समय अपने भगवान को खुश करने की इच्छा से कार्य करिए। लोग मेरे लिए अच्छा बोलें, ऐसी भी इच्छा न रखिए। ऐसी इच्छा रखने वाले का मन अशांत रहता है। कई व्यक्ति परोपकार में शरीर को कष्ट देते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों के मन में यही इच्छा हो रहती है कि लोग मेरे लिए अच्छा कहें। कोई बुरा कहता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। कई माताएं घर में काम करती हैं, पर ऐसी इच्छा रखती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। घर के लोग जब अच्छा नहीं बोलते तब ये जी जलाती है, दुखी होती है कि मेरे भाग्य में यश नहीं है। मैंने इतना किया फिर भी मेरे लिए ऐसा कहते हैं, मेरी कद्र नहीं है। कोई आपकी कद्र करें ऐसी इच्छा न रखिए। यह जीव ऐसा दुष्ट है कि यह ईश्वर की भी कद्र नहीं करता है। तब यह जीव कद्र किस तरह करेगा? मानव परमात्मा की कद्र कहाँ करता है? आपकी कद्र तो भगवान करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म कीजिए। ऐसे सत्कर्म में थोड़ी भूल हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। सकाम कर्म में थोड़ी भी भूल हो तो क्षमा नहीं है, सजा है। ऐसी भूल के परिणाम भी विपरीत आते हैं।
इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसी इच्छा रख कर के त्वष्ट्रा यज्ञ करने लगे। आज यज्ञ के मंत्र में थोड़ी भूल हुई। इससे इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्र शत्रु बिभर्धस्व बोलने के स्थान पर इंद्र शत्रु बिभर्धस्व बोला। इंद्र से द्वेष होने के कारण ई को ह्रस्व ई को दीर्घ ई उच्चारण किया। शत्रु का उकार ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार किया। इससे इसका भावार्थ परिवर्तित हो गया। इंद्र को मारने वाला के स्थान पर इंद्र के हाथों से मरने वाला, ऐसा अर्थ हुआ। मंत्र में भूल होने से अनर्थ हो जाता है। भार्या रक्षत भैरवी के स्थान पर भार्या भक्षत भैरवी बोला जाए तो क्या होगा? यज्ञ कुंड से एक भयंकर राक्षस बाहर आया। उसका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर देवों को त्रस्त करने लगा। देवों ने परमात्मा की स्तुति की। प्रभु ने आज्ञा दी। उस आज्ञा के अनुसार दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। वज्र में परमात्मा ने अपना तेज डाला। उसी वज्र को हाथ में लेकर के इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करने गया। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों में वज्र था। वज्र में नारायण विराजमान थे। इंद्र को भगवान के दर्शन न हुए, पर वृत्रासुर को नारायण के दर्शन हुए। राक्षस था पर कृपा पात्र दैवी जीव था। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, मेरी हार होगी, पर मैं मान रहा हूँ कि भगवान की मुझ पर विशिष्ट कृपा है। त्रैवर्गिकाया समिधातमस्मात् पतिर्विदत्ते पुरुषः शक्र ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो युदुर्लभो किंचन गोचरण्यैः। जीत होने पर लोग मानते हैं कि भगवान की मुझ पर कृपा है। जीव लौकिक सुख के लिए प्रयत्न करता है तो प्रभु को पसंद नहीं है। लौकिक सुख तो जीव अनेक जन्मों से भुगता आ रहा है। आज तक उसे शांति नहीं मिली। शरण में आए जीवों को भगवान अलौकिक आनंद देते हैं। प्रभु के साथ लौकिक सुख का प्रयत्न सफल हो तो समझ लेना कि भगवान की थोड़ी कृपा है। लौकिक सुख का प्रयत्न सफल न हो तो समझिए कि भगवान की कृपा बहुत है। लौकिक बिगड़ता है तो मन लौकिक सुख से हट जाता है। लौकिक सुधरता है तो मन लौकिक में फंस जाता है। वृत्रासुर कहता है कि इंद्र, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, पर एक दिन तुम्हारा पतन होगा। मैं तो वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ आने पर जीव कभी पुनः संसार में नहीं आता, जहाँ आने पर कभी पतन नहीं होता। मैं प्रभु के चरणारविंद में जाने वाला हूँ। तुम्हें लौकिक सुख मिलेगा, मुझे मेरे प्रभु अलौकिक सुख देंगे। वृत्रासुर ने परमात्मा की स्तुति सुंदर किया। अहम हरे तव पादैकमूला
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणंस्ते गृणीत कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसा त्वां विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्या मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वशक्तिचेतस्य न नाथ भूयात्। जब भक्ति समुचित रूप से होती है तब अभिमान मरता है। वृत्रासुर मानता है कि प्रभु की सेवा के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। भगवान की सेवा करने वाले वैष्णव का मैं नौकर हूँ। भगवान की सेवा करने वैष्णवों का मैं नौकर बन जाऊं। बड़ों का नियम होता है कि वे जिस घर में जाते हैं वहाँ के नौकरों को बहुत प्रेम से देखते हैं। वृत्रासुर कहता है कि आपके लाडले भक्तों का मैं नौकर बन जाऊं। तो कभी जब आप वहाँ आएंगे तब आपकी प्रेम पूर्ण दृष्टि मुझ पर भी पड़ेगी। स्वर्ग का सुख मुझे तुच्छ लगता है, ब्रह्मलोक का राज्य मुझे नहीं चाहिए। एक बार कृपा दृष्टि से आप मेरी ओर देखिए। आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी वाणी कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती रहे, मेरा मन आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करता रहे। बछड़ा जिस तरह गाय माता से मिलने के लिए उत्कंठित रहता है, उसी तरह मैं आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहूं। मेरे प्राण आपके लिए तड़पते रहें। मेरे पापों के लिए मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे वैष्णव के घर की गाय बनाइए, जिससे मेरा दूध बाल कृष्ण लाल की सेवा में जाए, किसी पवित्र ब्राह्मण के पेट में जाए। मुझे किसी बिलासी के पेट में नहीं जाना है। बिलासी के पेट में जाने पर भोग विलास में वह मेरा विनाश करेगा। आपके लाडले भक्तों का मुझे सत्संग मिले। आपके घर जो अनाज है उससे भी ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे किसी कामी अथवा विलासी के पेट में नहीं जाना है, किसी साधु संत के पेट में जाना है, किसी ब्राह्मण के पेट में जाऊं जो परमात्मा का ध्यान करता हुआ, गायत्री मंत्र का जप करता हुआ मेरा पाचन करें। वृत्रासुर ऐसा सुंदर बोला कि इंद्र को भी आश्चर्य हुआ। 1 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट डाला। श्री सुखदेव जी महाराज की बात सुन करके राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ। वृत्रासुर महान भगवत भक्त है, वह राक्षस है, पर उसका भगवान के प्रति कैसा प्रेम है। भगवान की कृपा हो तो तुरंत मुक्ति मिलती है, पर वे भक्ति तुरंत नहीं देते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है।
अनन्य भक्तों की सेवा कभी भगवान को भी करनी पड़ती है। भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। इससे भगवान अनन्य भक्ति तुरंत नहीं देते हैं। वृत्रासुर तो राक्षस था, उसे अनन्य भक्ति कैसे मिली होगी? श्री सुखदेव जी महाराज ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कही है। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी अनेक रानियां थी, पर एक ही रानी के घर एक ही पुत्र था। सौतेली माता के मन में मत्सर भाव जगा, ईर्ष्या जगा। उसने दूध में विष मिला करके बालक को पिला दिया। बालक मर गया। एक ही पुत्र था। उसकी मृत्यु से राजा रानी बहुत तड़पने लगे, चिंता करने लगे। जिस सौतेली माता ने विष दिया था वह भी दिखा करने लगी, झूठ मूठ में रोने लगी। उसी समय नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ वहाँ पर आए। उन्होंने चित्रकेतु को समझाया कि अब रोने से क्या लाभ है, जिसका मरण हुआ है वह परमात्मा के चरण में गया, ऐसा मानना चाहिए। जिसका मरण हुआ है वह मृत्यु के बाद भी वापस नहीं आता है। आप अन्यों के लिए रोते हैं, पर अपने लिए क्यों नहीं रोते हैं? अपने लिए भी थोड़ा रोइए। सोचिए कि आज तक मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, मेरा जीवन वृथा गया। अन्यों के लिए रोने से कुछ भी लाभ नहीं है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं: शत्रु पुत्र, ऋणानुबंध पुत्र, उदासीन पुत्र, सेवक पुत्र। यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु पुत्र बनकर आया था। बैर के प्रतिशोध के लिए शत्रु पुत्र बनकर आता है। कई बालक रात में बहुत रोते हैं, माँ को जागरण करवाते हैं। कई माताएं जब बहुत त्रस्त हो उठती है तब कहती है कि मेरा बैरी आया है। बालक बहुत त्रस्त करता है और बड़ा होकर माता पिता को बहुत त्रस्त करता है। राजा शत्रु का स्मरण हुआ, राजा शत्रु का मरण हुआ, ऐसा सोचकर संतोष मान लो। तुम अपना जन्म सुधारने का यत्न करो। यमुना जी के तट पर चित्रकेतु महाराज को नारद जी ले गए। उन्हें 71 अक्षर का संकर्षण मंत्र दिया। अनेक वर्षों तक यमुना के तट पर उन्होंने इस मंत्र के जप किए। उन्हें शेष नारायण भगवान के दर्शन हुए। चित्रकेतु ने शेष नारायण भगवान की स्तुति की। प्रभु ने उन्हें अपना पार्षद बनाया और विद्याधर लोक का राज्य दिया। विद्याधरों का राजा शेष नारायण भगवान का पार्षद चित्रकेतु एक बार विमान में बैठ करके घूमते घूमते कैलाश धाम में आ पहुंचा। वहाँ सिद्ध महात्माओं की बड़ी सभा का आयोजना था और सिद्धों के अखाड़े कैलाश धाम में है। जन्म सिद्ध, मंत्र सिद्ध और औषधि सिद्ध कैलाश धाम में ऐसी दिव्य वनस्पति प्राप्त होती है कि यह वनस्पति जो एक बार खाता है 100 वर्षों तक भूख नहीं लगती है। शक्ति का विनाश नहीं होता है। कैलाश में ऐसे औषधि सिद्ध महात्मा सेवन करते हैं। योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध ऐसे सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं। सिद्धों के सद्गुरु सदाशिव हैं। कैलाश में बड़ी सभा थी और उसके
अध्यक्ष के स्थान पर भगवान शंकर विराजमान थे। आज शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी थी। आलिंगन देकर बैठे थे। आज इस तरह शंकर भगवान विराजमान थे और उसका कारण था कि कामदेव शिवजी के साथ लड़ने के लिए आए थे। शिवजी ने कामदेव से कहा कि एक बार मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी स्त्री बहुत रोने लगी, तब मैंने तुम्हें भस्म में से सजीव किया। कामदेव ने कहा कि महाराज, मैं भूला नहीं हूँ। मुझे याद है कि आपने मुझे जलाकर भस्म कर दिया, पर मेरे मन में ऐसा रह गया कि आप समाधि में बैठे थे, मैं लड़ने आया था, वह मेरी भूल थी। जब शत्रु बेपरवाह शत्रु हो तब उसके साथ युद्ध करना चाहिए। आप समाधि में अति सावधान थे। आपने आँख खोली और मैं भस्म हो गया। शिवजी ने कहा कि भाई, तुम्हारी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा कि पार्वती जी से आप दूर बैठते हैं। मेरी इच्छा है कि आप पार्वती जी को आलिंगन दीजिए और मैं बाण चलाऊं, और तब भी आपके मन में जरा भी विकार न आने पावे तो मैं मानूंगा कि आप सच ही महादेव हैं। और विकार आ गया तो, आप कामाधीन हो गए तो मैं महादेव नहीं कहूँगा। शिवजी ने कहा कि भाई, तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। पार्वती जी को आलिंगन देकर शिवजी बैठे हैं। कामदेव बाण चलाते हैं। भगवान शंकर पार्वती की कोई पूजा करे या स्मरण करे तो उसे काम का स्पर्श नहीं होता है। भगवान शंकर का काम क्या कर सकता है? उसके मस्तक पर ज्ञान गंगा है। ऐसे शिवजी और पार्वती जी निर्विकार है। जो काम की मार नहीं खाता है वह शिवजी है। कामदेव को विश्वास हो गया कि शंकर देव नहीं हैं पर सर्व देवों के देव हैं। उन्हें परम आश्चर्य हुआ। यह शिव पार्वती जी का निर्विकार रूप था, पर देखने वाले चित्रकेतु के आँखों में विराजमान विकार था। भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ न हो तो भक्त भूल करता है। ज्ञान में भक्ति की जरूरत है, भक्ति में ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान भक्ति में वैराग्य की जरूरत है। चित्रकेतु भगवत भक्त था, पर उसकी भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ न था। वह शिव स्वरूप को नहीं समझ सका। शिवजी के लिए चाहे जैसा कहने लगा, शिवजी पर जरा भी असर नहीं हुआ। शिवजी शांत से रहे, होठों में हंसने लगे, पर माता पार्वती जी से सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओगे। जगत में किसी भी स्त्री पुरुष को काम भाव से देखने वाला राक्षस सदृश हो जाता है। जगत के किसी भी स्त्री पुरुष को लौकिक भाव से देखने वाले के मन में बुरे चित्र आते हैं और
ऐसे चित्र मन में गढ़ जाने से वह राक्षस हो जाता है। और जगत के सभी स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखिए। भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना ही भक्ति कहलाता है। संसार के चित्र जिसके मन में स्थिर हो जाते हैं वह भक्ति किस तरह कर सकता है। बाद में चित्रकेतु को पश्चाताप हुआ। माता जी को बंधन करके उसने क्षमा मांगी और वही चित्रकेतु वृत्रासुर राक्षस हुआ। संसार के चित्र जिसके मन में आते हैं उसकी वृत्ति बहिर्मुख होती है। मनोवृत्ति बहिर्मुख होने पर आनंद चला जाता है। अंतर्मुख वृत्ति में आनंद होता है। और संसार के चित्रों को नष्ट करने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कीजिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष को लक्ष्मी नारायण भगवान के भाव से देखिए। जो सभी को लक्ष्मी नारायण के भाव से देखते हैं उनके मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर होता है और गलत चित्र नष्ट हो जाते हैं। वह कृतार्थ बनता है। इसके बाद दिति के वंश का वर्णन किया गया। दिति की 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद पुत्र हुआ, प्रहलाद का विरोचन हुआ, विरोचन का बलि हुआ, बलि का बाणासुर हुआ। और दिति की इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। कश्यप ऋषि ने दिति को 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत दिया। इसके बाद इस पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन दिया गया। दिति से व्रत में थोड़ी भूल हुई, इससे इंद्र को मारने वाले पुत्र का जन्म नहीं हुआ, 49 मरुदगणों का जन्म हुआ। पुंसवन व्रत की कथा तथा मरुद गणों के जन्म की कथा करके 6ठ स्कंधा परिपूर्ण हुआ। तुष्टः प्रयच्छन्ति समस्त कामन् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन् महन्मर्तं मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्वर्तं चाविहिते महत्ते। तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतं जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाविहितं महत्ते। नारायण नारायण भजम नारायण 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 भजमन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम। मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण। मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण।